के अंदर अगर डिस्काउंट को देखना है तो हमें सबसे पहले सेक्शन 15 को समझना होगा सीजीएसटी एक्ट के। सेक्शन 15 में ये बात बोली है कि डिस्काउंट को कब कंसीडर नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में। वेयर मतलब इसका ये है कि सप्लायर बायर को कुछ भी नहीं करना अगर डिस्काउंट दिया जाता है इनवॉइस के फेस पे ही, मतलब इनवॉइस इशू की जा रही है उसी टाइम पे डिस्काउंट अगर मेंशन है तो बायर और सप्लायर को कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि इनवॉइस में डिस्काउंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि सप्लाई होने के बाद में डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके अंदर भी सप्लायर को कुछ नहीं करना है। कब कुछ नहीं करना है? अगर सप्लायर ने बायर से कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट किया हुआ है और उस टर्म्स एंड एग्रीमेंट में वो इन्वॉइसेस बताई हुई हैं जिस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, प्लस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इससे रिलेटेड है, इस डिस्काउंट से रिलेटेड है, वो रेसिपिएंट ने जो है रिवर्स कर दी गई है। तो इस केस में सप्लायर को कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझता हूँ, दो कंडीशन आती है। डिस्काउंट अगर इनवॉइस पे है, सप्लायर बायर को कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट अगर इनवॉइस पे नहीं है तो तीन कंडीशंस कि वो टर्म्स एंड एग्रीमेंट में होना चाहिए, स्पेसिफिक इनवॉइस के साथ में लिंक होना चाहिए, और रेसिपिएंट को जो है उसका आईटीसी रिवर्सल करना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। रेखा एक सप्लायर है जिसने एक इनवॉइस इशू करी 1 लाख रुपीज़ की, कैश डिस्काउंट दिया 10,000 रुपये का। तो एक्चुअल में रेखा जो है अभी 90,000 पर ही जीएसटी का जो है अपने रेसिपिएंट से चार्ज करेगी, और 90,000 जो 16,200 रेसिपिएंट जो जीएसटी पे कर रहा है वो 16,200 का ही क्रेडिट लेगा। इस केस में सप्लायर और बायर को कुछ नहीं करना है क्योंकि उसने पेमेंट ही उतना किया है। बट अगर इसी सिचुएशन को बदलते हैं कि 1,18,000 की इन्वॉइस थी, 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट 18,000 था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि रेखा ने अमित जो उसका डीलर है उसको ये इन्वॉइस दे दिया। बट क्या हुआ कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रेखा ने अमित को 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। चैलेंज यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये 10,000 डिस्काउंट जो है जो अमित को मिला है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। तो पहला सिनेरियो ये है कि अगर ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था स्पेसिफिक इन्वॉइस से रिलेटेड है, और अगर ये जो अमित है इस डिस्काउंट पे आईटीसी रिवर्सल कर रहा है तो रेखा को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब हम चलते हैं सर्कुलर नंबर 105। इसको बेसिकली जो बोलते हैं सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट बोलते हैं अंडर जीएसटी के अंदर। अब यहाँ पर इस सर्कुलर ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। सबसे पहले ये सर्कुलर बोलता है कि रेखा ने अगर अमित को ये 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और ये डिस्काउंट इसलिए इसलिए दिया है कि जो अमित है उसने कोई फर्दर ऑब्लिगेशन एक्शन जो है वो अपने एंड पे कुछ भी नहीं किया है, बस रेखा ने दे दिया है। तो फिर तो ये जो 10,000 रुपये वाला डिस्काउंट है ना, इसमें यही तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी कि अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक इन्वॉइस से रिलेटेड और अमित ने 10,000 रुपये के आईटीसी रिवर्स कर दिए तो फिर रेखा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस सिचुएशन को बदल देते हैं, अमित ने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट किए, कैंपेनिंग की, एग्जीबिशन किया, स्पेशल सेल्स ड्राइव की, उसकी वजह से रेखा ने क्या बोला कि अब अमित भैया आप 10,000 रुपये का डिस्काउंट ले लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमित है उसने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। एक्स्ट्रा एफर्ट डाला तो ये जो 10,000 रुपये का डिस्काउंट है ना, बेसिकली डिस्काउंट नहीं है, उसके लिए एक रिवॉर्ड है। तो यहाँ पर जीएसटी क्या बोलता है कि अब ये जो अमित है ना, ये रेखा को 10,000 रुपये की इन्वॉइस देगा और उस पर जीएसटी चार्ज करेगा। रेखा जो है उसको जीएसटी का अमाउंट पे करेगी और रेखा आईटीसी क्लेम कर लेगी। तो मतलब यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। अब जैसे क्या है कि रेखा ने अमित को बोला कि एक प्रोडक्ट की एमआरपी है 10 रुपये, वो मार्केट में 10 रुपये है, लेकिन रेखा ने अमित को बोला कि भैया तुम 10 में मत बेचो, तुम कस्टमर को 9 पे बेचो। और जो 1 रुपये का जो डिफरेंस है ना वो रेखा अमित को दे देगी। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी एंड कस्टमर को 90,000 पे हुआ। अब अमित जब 90,000 रुपये का इन्वॉइस इशू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो 90,000 पे जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। अब गवर्नमेंट बोलती है भैया 1 लाख रुपए की वैल्यू 90,000, अमित जी को तो क्या है 1 लाख रुपए मिलने वाला है, 90,000 तो भैया कस्टमर से और 10,000 रुपये जो रेखा जी से। तो तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया इस केस में जो ये 10,000 रुपये का डिफरेंस है ना, इस पे भी भाई साहब जीएसटी दे दो हमको, तो क्योंकि हम तुम्हारा एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस 1 लाख रुपया है। यहाँ पर भी बात आ गई। अब क्या है कि जो ऊपर हम लोग जो एडजस्टमेंट देख के आए 10,000 रुपये का डिस्काउंट वगैरह, तो इसमें सर्कुलर बोलता है कि अगर आपकी सेक्शन 15 वाली जो कंडीशंस है ना कि टर्म्स एंड एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिक इनवॉइस में होना चाहिए, और जो है आईटीसी रिवर्सल कर रहा है, अगर इन सब से बचना है ना तो आप क्या करो कि जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल देखा था कि इसने 1,18,000 की इनवॉइस इशू किया और बाद में उसको जाके 10,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो 18,000 रुपये का अमाउंट है ना, अब ये जो रेखा है
इसने तो 18,000 रुपये का अमाउंट पे कर लिया, अब तुम इसको कुछ मत करो। और सामने वाले अमित ने जो अमित है उसने भी 18,000 रुपये का जो है जीएसटी अमाउंट ले लिया। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो ना, इसको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू कर दो। मतलब रेखा क्या करेगी, एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देगी। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का मतलब हो गया कि जहां पर वो अपनी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ना 18,000 उसको इंटैक्ट रहेगी, वो 10,000 रुपये का क्रेडिट नोट दे देगी कि ये ले तू भैया, 10,000 रुपये जो है तू वो मुझसे मुझे कम दे दे, ठीक है, लेकिन तू ना अपने जीएसटी का अमाउंट को छेड़ और ना मैं अपने जीएसटी का अमाउंट को छेड़ू। मेरे हिसाब से जो है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो है विदाउट जीएसटी इम्पैक्ट के आप इशू कीजिए। अब इसमें सर्कुलर नंबर 92 भी आया। ऊपर वाला जो हमने देखा पोस्ट सेल डिस्काउंट या सेकेंडरी डिस्काउंट थी, इसमें उन्होंने कुछ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स की बात करी। सेल्स प्रमोशन स्कीम की अगर हम बात करें तो जैसे होता है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में देखने जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, डीलर्स होते हैं, तो सैंपल्स, उनको सैंपल्स प्रोवाइड किया जाता है, और जब सैंपल्स प्रोवाइड किया जाता है तो उनसे कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। तो अभी इसके अंदर ये हुआ बात कि अगर सैंपल्स दे रहे हैं, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो सबसे पहले ये बात कि भाई वो सप्लाई है या नहीं है। तो इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई कर दिया कि इस तरीके की जो आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो स्टोकिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर को या डीलर को, तो वो सबसे पहली बात सप्लाई नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट टू कि वो शेड्यूल 1 में नहीं आने चाहिए। अब शेड्यूल 1 में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसने साथ ही साथ इस सर्कुलर ने ये बोल दिया कि ये सप्लाई तो नहीं है, लेकिन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का क्लोज एच आप नहीं बोल सकते हो। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने इस सप्लाई के अगेंस्ट में जो भी आईटीसी यूज किया है उसको वो आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि बाय वन गेट वन फ्री। बहुत सारे होते हैं जिसमें आप बोलोगे कि वन सॉप दे दो तो एक सॉप फ्री है। एक टूथब्रश लोगे तो उसके साथ में आपको जो है टूथपेस्ट फ्री मिल जाए, टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री मिल जाएगा। देखने पे तो ये लगता है कि ये भी जो है फ्री सैंपल्स है। बेसिकली ये इस सर्कुलर ने ये बोला कि ये फ्री सैंपल नहीं है, ये या तो आपकी कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाइड है, और उसी के बेसिस पे जो है आपकी जीएसटी का रेट का डिटर्मिनेशन होगा। और इसमें इन्होंने बोल दिया कि क्योंकि इसमें आप सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो उस फ्री वाले गुड्स पे भी, तो आपको एज ए सप्लायर आपकी इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स की आईटीसी को रिवर्सल नहीं करना है। फिर आता है कि बाय वन मोर सेव वन ऑफर। अभी क्या हुआ कि अमित ने जो है एक प्रोडक्ट परचेस किया 8 रुपए में, इसकी एमआरपी 11 रुपए। अब यहाँ पे अमित है ना खुद ही डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपए का, जिससे कि उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे अमित को जो एक्चुअल सेलर है वो 1 रुपए का कंपनसेट नहीं कर रहा है, ये अमित क्या कर रहा है, खुद ही डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये डिस्काउंट अमित जो है इनवॉइस में खुद ही दिखाएगा। अब इसमें दिखाएगा तो इसका मतलब वही वाला ओरिजिनल वही वाला सिनेरियो आ गया कि इनवॉइस में डिस्काउंट जारी है। तो इनवॉइस में डिस्काउंट जारी है तो इसका मतलब ये है कि ना तो बायर को कुछ करना है और ना ही अमित को कुछ करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जीएसटी के अंदर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, डिस्काउंट कुछ नहीं है। जीएसटी के अंदर दो तरीके के सिनारियो है। एक तो सिनारियो ये है कि जो डिस्काउंट टर्म है वो इनवॉइस में दिखाया जा रहा है, या एक सिनारियो ये है कि डिस्काउंट टर्म जो है इनवॉइस में नहीं दिखाया जा रहा है, सप्लाई होने के बाद में दिया जा रहा है। सो अगर इनवॉइस में दिखाया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं करना, बाद में दिखाया जा रहा है, तो आपको सेक्शन 15 वाली 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। टर्म्स एंड एग्रीमेंट, स्पेसिफिक इनवॉइस और बायर को आईटीसी रिवर्सल। अगर इन सब से बचना है, क्रेडिट नोट इश्यू कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।